और मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश को देश के शीर्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्थापित करने का डॉक्टर मोहन यादव की सरकार प्रयास कर रही है। वर्तमान में एमपी में 6000 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। सरकार इनकी संख्या बढ़ाना चाहती है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। स्टार्टअप समिट का शुभारंभ स्टार्टअप पिचिंग सेशन फाइनल्स में हुआ, जिसमें स्टार्टअप्स ने अपने नवाचार, स्केबिलिटी एवं निवेश संभावनाओं को विशेषज्ञ जूरी के सामने प्रस्तुत किया। इसके साथ ही शासन, निवेशक एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा किए। समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में स्टार्टअप, निवेशकों एवं इकोसिस्टम पार्टनर्स के साथ एक उच्च स्तरीय राउंड टेबल बैठक हुई। समिट में अनुभव साझा सत्र, महिला उद्यमिता, इन्फ्लुएंसर एवं डिजिटल मार्केटिंग, वैश्विक विस्तार एवं निर्यात अवसर तथा स्टार्टअप ग्रोथ मैट्रिक्स जैसे विषयों पर विभिन्न थीमेटिक सत्र भी आयोजित किए गए। युवा साथियों के द्वारा इस समिट में जिस प्रकार से देश के दिल मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर लेकर के ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। झीलों की नगरी, वीरों की, महावीरों की अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश के अतीत की गौरवशाली विरासत की लंबी श्रृंखला है। ऐसे स्थान पर आकर के मैं आज के इस अवसर पर उद्यमिता, व्यापार, नवाचार ये मध्य प्रदेश के संस्कार में है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप प्रदेश में निवेश के साथ ही यहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी अच्छा चाहते हैं। सरकार को मध्य प्रदेश के युवाओं में काफी प्रतिभा दिखती है और वो मेंटरशिप प्रदान करने और युवा उद्यमिता कार्यक्रम में सक्रिय हैं। भोपाल में हुए स्टार्टअप एमपी हैक एंड मेक 2026 मैकाथॉन में प्रदेश के स्टार्टअप की हिस्सेदारी से सरकार खुश है। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो हमारे भावी अभी करंट जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में काफ़ी अच्छे प्रयास हो रहे हैं मध्य प्रदेश में और आगे भी होते रहेंगे। और गवर्नमेंट की इस मदद के थ्रू और भी जो लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उसमें भी सरकार की तरफ से काफ़ी सहयोग मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि ऐसे हमें आगे सहयोग मिलता रहेगा ताकि हम मतलब स्वदेशी का जो हमारा मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का नारा है कि स्वदेशी बनाना है हमें, तो वो हम सिद्ध होगा आगे चल के। मैं आयुष हूँ और मैं बना रहा हूँ इंडिया का पहला प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। सो ये कंपनीज़ एंड जॉब सीकर्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली आज देखा जाए जैसे एमपी में अगर हमको एक एमपी को इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो वी नीड टॉप टैलेंट इन एमपी। बट होता क्या है कि एमपी का पूरा टैलेंट बैंगलोर और बाकी जगह पे चला जाता है। तो हम हेल्प कर सकते हैं, अगर डॉक्टर मोहन सरकार चाहे तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं पूरा टैलेंट बाहर का लेकर आने के लिए एमपी में, जिससे हमारा एमपी इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएगा। सो मैं अलग की तो बात नहीं करूँगा, ये मार्केट इतना बड़ा है कि सिर्फ एक प्लेयर इंडिया में अगर स्टैंड करता है वो भी इंडिया का ना होकर, तो ये एक अच्छी बात नहीं है लिंक्डइन। बट अगर इंडिया का खुद का एक प्लेयर आएगा तो वो इंडिया के हिसाब से, इंडिया के इकोनॉमिक के हिसाब से वो चीज़ें डेवलप करेगा। और हमारे कंपनी के ऐसे 4 प्लांट्स हैं, अहमदाबाद हो गया, भोपाल हो गया, नीमच हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, जहाँ पे हम खुद के कुकीज़ वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ में हमारे 2 कैटेगरीज़ हैं, एक क्लासिक है और एक सुप्रीम जो हमारी कैटेगरी है, जिसमें सुप्रीम हम ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं और जो क्लासिक प्रोडक्ट्स हैं वो हमारा का सारा गुजरात पे हम सप्लाई करते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, कुछ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो हमारे ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं कि हम आगे देख रहे हैं कि हम इसको और भी काफ़ी लोकेशंस पे हम खोलने का सोच रहे हैं। अभी हमारे 4 से हमने शुरुआत की है, बाकी हम आगे चलते हैं, भगवान का आशीर्वाद रहा तो और हो जाएंगे। और ये जो कंपनी है ये वुमेन के द्वारा बनी गई है और वुमेन के लिए बनाई गई है और वुमेन के साथ हम उनको इन्वॉल्व करके ये कंपनी बना रहे हैं और चला रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये मेंस्ट्रुअल कप है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि एक ऐसा पैड के अलावा भी कुछ सोल्यूशन ऐसा है। पैड्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बट ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि गांव की या फिर शहर की महिलाएं इसको यूज़ कर सकती हैं और ये एक मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ है जिसमें कोई केमिकल नहीं होता है। वुमेन इसको 12 घंटे तक पहन सकती हैं और ये 10 साल तक यूज़ कर सकती हैं। जैसे हमारा लॉन्ग बेस्ड प्रोडक्ट है, इंडिया का पहला क्लोव बेस्ड माउथ फ्रेशनर है। अभी तक मार्केट में कोई एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी रहते हैं लॉन्ग के तो वैसे भी, और मार्केट में हम इसको B2B चैनल के थ्रू ला रहे हैं अभी हम।
हम खुद ही अप्रोच करते हैं रिटेल आउटलेट्स को और खुद ही सेल करते हैं। एक्चुअली ये जो मार्केट में 2 रुपये का, इसमें 5 to 6 पीसेस है, जो कि मार्केट में जो माउथ फ्रेशनर्स मिलते हैं उससे 3 टाइम्स ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस देता है, प्लस हेल्थ बेनिफिट्स देता है, इम्यूनिटी, डाइजेशन, और जो टोबैको कंज्यूम करते हैं, पान मसाला, उसको छुड़वाने में हेल्प करता है, अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, प्लस जो सिगरेट स्मोक करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस देता है और जो सिगरेट की स्मेल रहती है उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। सर आई थिंक बहुत बढ़िया चीज़ है, बिकॉज व्हाट आई थिंक इज़ कि इंडीटेक्स जो ज़ारा की पेरेंट कंपनी है वो यहाँ पे आकर के इन्वेस्टमेंट कर रही है। हमारा रतलाम के पास में जो बैसोला विलेज है जहाँ पे पीएम मित्रा पार्क खुल रहा है, ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है एंड ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है इंडिया में ही रहने के लिए और इंडिया के लिए ही काम करने के लिए। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है पीएमईजीपी के थ्रू, पीएम मित्रा के थ्रू जो काम वहाँ पर हो रहा है, काफ़ी बढ़िया काम है। सर आई थिंक 20% ऑफ द एंटायर थिंग इज़ गिवन टू एमएसएमई। तो एमएसएमई अगर इस चीज़ के लिए 20% रिजर्व किया गया है तो मेरे जैसे जो छोटे लोग हैं उनके लिए, या छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक स्पेस मिलेगा वहाँ पर अपना प्रोडक्ट वगैरह डालने के लिए, एक प्रोडक्शन यूनिट डालने के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी वहाँ पे दी गई है। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल लाइक अस। हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। भोपाल में हुए स्टार्टअप समिट मध्य प्रदेश के साथ देश भर के स्टार्टअप्स, निवेशकों, इंक्यूबेटर्स, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, एफपीओ, एमएसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े प्रमुख भागीदारों को एक साझा मंच पर लाई। समिट के माध्यम से राज्य के नीति आधारित सुधारों, निवेश अवसरों, नवाचारों और प्रेरक स्टार्टअप सफलता कहानियों को प्रस्तुत किया। इसके साथ ही ये सम्मेलन नेटवर्किंग, सीखने और सहयोग के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध करवा गया, जो विकसित भारत के लिए जरूरी है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।